जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से सभी खबरें बताने वाले हैं। पहली बड़ी खबर है जहां पर फर्जीवाड़े को लेकर के एक बड़ी कार्यवाही अब जाकर होने वाली है। सरकार ने विभागों से कहा है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले कर्मचारियों को तत्काल हटाने से पहले हाई कोर्ट में कैविएट लगाना ना भूले। खबर आ रही है फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे लोगों पर अब बड़ी कार्यवाही की तैयारी शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों की जांच और उनकी सेवाएं समाप्त करने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे लोगों को हटाने से पहले उच्च न्यायालय में विभाग की ओर से कैविएट दायर करने को भी कहा गया है। कैविएट का मतलब ये है कि यदि कोई विभाग इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाता है तो उस पर कोर्ट डायरेक्ट फैसला नहीं देगा, उससे पहले उसे कैविएट दाखिल करने वाली बात सुननी होगी। इससे पहले जीपी सिंह मामले में भी कैविएट दाखिल की गई थी। और अब खबर मुंगेली से, जहां पर भयंकर बारिश के चलते 1000 से ज़्यादा लोगों का संपर्क लोरमी शहर से टूट चुका है। 19 घंटे से भी बिजली लगातार गुल चल रही है। प्रशासन से भी अब तक कोई भी मदद नहीं पहुंच पाया है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते लोरमी इलाके में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चढ़ा है। बता दें, लोरमी इलाके में बहने वाली मनियारी और साथ ही साथ आगर नदी में बाढ़ के हालात हैं। इस तरह कोतरी नाले में भी अत्यधिक जल प्रवाह के चलते लोरमी नगर के 2 वार्डों के 1000 लोगों का संपर्क लोरमी शहर से टूट गया है। यहां 19 घंटे से भी बिजली गुल बताई जा रही है। इसके बावजूद अब तक जाकर भी प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं पहुंच पाई है। कृषि में निवेश बढ़ाने की पहल की जा रही है। फसलों की कीमत तय करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाना है। किसानों की इनकम जो है इस वजह से बढ़ने वाली है। सीएम के सलाहकार ने इसके लिए बैठक भी संपन्न की है। खबर आ रही है प्रदेश में कृषि क्षेत्रों में निवेश हो ताकि किसानों को आधिकारिक लाभ इसका मिल सके। भारत सरकार की कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की तर्ज पर राज्य में कमीशन ऑन एग्रीकल्चर फॉर्म इनकम बनाए जाने पर विचार तेज हो गया है ताकि खेती की वास्तविक लागत, लाभ इत्यादि की गणना करके उचित योजना बनाई जा सके। इसके जरिए प्रदेश में फसलों की लागत और किसानों को दिए जाने वाले लाभ की गणना की जा सकती है। राज्य में बड़े पैमाने पर निजी फार्म हाउसेस के जरिए रबी खरीफ के साथ साथ सब्जी और फलों का भी उत्पादन हो रहा है। ऐसे में राज्य आयोग किसानों की आमदनी बढ़ाने में अहम हो सकता है। मिले सुझावों के आधार पर टास्क फोर्स एक जल्द ही प्रस्ताव बनाने जा रहा है। और अब छत्तीसगढ़ के 12वीं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि इनका रिजल्ट जो है आज घोषित किया जाना है। 2,71,000 छात्रों का इंतजार अब जाकर खत्म हो गया है। शिक्षा मंत्री वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से रिजल्ट की घोषणा करने वाले हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप परीक्षा का परिणाम जाकर देख सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आज 25 जुलाई को घोषित किया जाना है। इस बार रिजल्ट जारी करने का कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम इस कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ये शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे के वक्त वे परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। यह छात्र जो है यह रिजल्ट छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकेंगे। इस बार 12वीं की परीक्षा में तकरीबन 2,71,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। और अब खबर छत्तीसगढ़ व्यापम से निकल कर के सामने आ रही है। व्यापम ने जो है एंट्रेंस एग्जाम के नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं। 26 जुलाई से पीईटी पीपीएचटी का ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। पीपीटी और एमसीए के लिए 29 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन भरे जाने हैं। कोरोना का प्रकोप कम होने के साथ ही तकनीकी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की परीक्षाएं भी अनलॉक हो गई हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, प्री फार्मेसी टेस्ट यानी कि पीपीएचटी, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट यानी कि पीपीटी और प्री एमसीए की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक 26 जुलाई से इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। 12 अगस्त तक इन सभी के फॉर्म भर सकते हैं। 7 सितंबर को इसके लिए प्रवेश पत्र जारी होंगे। साथ ही साथ इससे पहले प्री बीएड और डीएलएड के लिए भी आवेदन मंगाने शुरू हो गए हैं 22 जुलाई से ही। अगर आपको नहीं पता होगा तो बता दें। साथ ही साथ 29 अगस्त को इन प्री बीएड और डीएलएड का टेस्ट जो है होने वाला है।
मॉनसून सत्र में आंदोलन मोड पर भाजपा जो है नजर आ रही है। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दुकानों में खाद दे दी गई है, जबकि इन किसानों के लिए जो खाद है वो नहीं पहुंच पा रही है। किसान महंगी खाद खरीदने को मजबूर है, जबकि 26 तारीख को इसको लेकर के एक प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन होने वाला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दावा किया है कि ग्राम पंचायतों की सोसाइटी में पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं दी गई है। कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता जो कृषि प्रोडक्ट की दुकान चलाते हैं उन्हें खाद पहुंचाई गई है। अब बाजार में खाद की किल्लत है और दुकानदार से किसान महंगे दाम पर खाद खरीद रहा है। ऐसे में पिछले 20 सालों में ऐसे हालात पहली बार हुए हैं जब किसान खाद के लिए भटक रहा है। पूर्व मंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये सभी बातें साझा की हैं। इसके अलावा भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 90% से ज्यादा आबादी किसानों की है, जबकि इसको लेकर के सरकार बिल्कुल भी चिंतित नजर नहीं आ रही है। और अब खबर लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर के, जहां पर खदानों के लिए सरकार की एक नई चाल सामने आई है। लेमरू हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल 1995 वर्ग किलोमीटर रखने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। कोयला खदानों वाले हसदेव अरण्य का इलाका, पूरा इलाका इससे बाहर है। दरअसल खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में सरकार ने लेमरू हाथी रिजर्व का एरिया सीमित रखते हुए 1995 वर्ग किलोमीटर में इसे बनाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। कोल ब्लॉक और हाथियों वाले हसदेव अरण्य को इससे बाहर रखा गया है। साथ ही सरकार ने 17 कोयला खदानें शुरू करने पर भी सहमति प्रदान कर दी है। यह खदानें हसदेव अरण्य के उसी इलाके में है जिसको रिजर्व में शामिल करने के लिए सरकार ने इससे पहले इसकी सहमति दी थी, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार ने सिर्फ खदानें शुरू करने के लिए ही इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने की मांग नहीं मानी है। सरकार ने अगस्त 2019 में 1995 वर्ग किलोमीटर का लेमरू हाथी रिजर्व बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। बाद में हसदेव और चरनोई नदियों के कैचमेंट को भी इसमें शामिल करके इसे 3827 वर्ग किलोमीटर रखने पर सहमति जताई गई थी। और अब आपको एक सरोकार बताने जा रहे हैं, जहां पर अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन की जासूसी कोई कर रहा है तो फ़ोन की जासूसी के लिए कई ऐप उपलब्ध हैं, जिनका 7 दिन से आप अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उन्हें आपके मोबाइल से तुरंत ही हटा दें। पेगासस खुलासे के बाद से लोगों में फ़ोन जासूसी की चिंताएं बढ़नी लाजमी हो गई है। इजरायली मोबाइली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के खुलासे के बाद से आम लोगों में चर्चा का मुद्दा यह है कि उनके फ़ोन की जासूसी तो कोई कर रहा है या फिर कौन से तरीके हैं जिनसे इन जासूसी से बचा जा सकता है। हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई है कि मोबाइल जासूसी के लिए अभी तक 100 से ज़्यादा ऐप मोबाइल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। ये आपके वॉइस से लेकर के चैट तक को भी पढ़ सकते हैं, सारे डेटा को भी चुरा सकते हैं, तस्वीरें भी चुरा सकते हैं। अगर कोई इस तरह के किसी ऐप के जरिए आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये हम आपको बता दें। अगर आप किसी भी ऐप जो भी आपके मोबाइल में उपलब्ध हो उनका अगर आप यूज़ पिछले 7 दिनों से नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेकार हो सकता है, या फिर आप इससे जासूसी हो सकते हैं। तो इन ऐप को जो है तुरंत ही अपने फ़ोन से हटा दीजिए अगर आप उन ऐप का यूज़ नहीं करते हैं तो। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है उसको दबा कर भी आपको घंटी दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है। ये छोटा सा काम आपको इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ समाचार के बारे में वो बिना किसी रुकावट के रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। छत्तीसगढ़ में व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। 30 जुलाई तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। दरअसल स्नातक पास युवाओं के लिए बालोद जिले में शिक्षक सहित अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। रिक्त पदों पर आवेदन के लिए आवेदकों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 30 जुलाई शाम 5 बजे तक रखा गया है। आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप इसके लिए आवेदन करने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी बताना संभव नहीं है, छोटा सा क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं। बता दें अगर आप इसके लिए पूरी जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो PDF और फॉर्म का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड किया हुआ है, जहां पर जाकर के आप इसे विस्तृत तरीके से देख सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ब्रांगजा घाट का झरना लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, जो कि बस्तर का है। दरअसल हफ्ते भर पहले रेलवे कर्मचारी ने वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट किया था। खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए लगातार लोगों की उत्सुकताएं बढ़ती जा रही है। हालांकि यहां पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। बस्तर के ऐसे कई इलाके हैं जिनकी खूबसूरती बारिश के समय ज़्यादा देखने को मिलती है। अफसोस इस बात का है कि इस खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे को पर्यटक देखने नहीं पहुँच सकते। बस्तर की खूबसूरती का एक वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। किरंदुल विशाखापट्टनम रेलवे मार्ग में बस्तर और ओडिशा के बीच रेलवे कर्मचारी ने एक खूबसूरत झरने की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया है। वहीं रेलवे मंत्रालय ने भी इसे ट्विटर पर अपने झरने की तस्वीर को डाल करके लोगों को जानकारी साझा की है। बता दें, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये ब्रांगजा घाट का है। वैसे तो किरंदुल विशाखापट्टनम रेलवे मार्ग से सफर करने पर दर्जनों गुफाओं सहित खूबसूरत घाट नजर आते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता लोगों को मन मोह लेती है, लेकिन बारिश के दिनों में भी इस बीच पड़ने वाले ब्रांगजा घाट की अद्भुत खूबसूरती देखने को मिलती है। और अब खबर कर लेते हैं मंत्री के इन दिनों जो है सोशल डिस्टेंसिंग भूलने के मामलों को लेकर के। बता दें, गुरु रुद्र कुमार ने दर्जन भर से ज़्यादा केक काटे। उत्साह इतना कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी भूले। खबर छत्तीसगढ़ के पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार को लेकर के, जिनका जन्मदिन 23 जुलाई को था। जन्मदिन उनके रायपुर स्थित सरकारी आवास में मनाया गया। रायपुर और आसपास के इलाकों से कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी तादाद में आयोजन में शामिल हुए। बंगले में काफ़ी भीड़ थी। यहाँ तो ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ना ही किसी ने मास्क लगाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार खुद इस बात की अपील कर रहे हैं कि जनता से कि खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में स्वयं उनके ही मंत्री का इस प्रकार से इन जो यहाँ पर नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, इनका दोहन करना, ये अपने आप में एक अलग ही लेवल का स्वैग है। बता दें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहे, मगर मंत्री जी के बंगले पर शायद ही कोविड-19 गाइडलाइन का ख्याल रखना उचित नहीं समझा गया। अब बात करते हैं इस सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम रोका छेका है, जो कि पूरी तरह से प्रदेश भर में फेल चल रहा है। राज्य सरकार ने फसलों की सुरक्षा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए और शहरों की सड़कों पर घूम रहे मवेशियों से होने वाले हादसों को रोकने के उद्देश्य से रोका छेका अभियान की शुरुआत की थी। लेकिन हम आपको बता दें कि यह अभियान पूरी तरीके से फेल ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। शासन के निर्देशों के बावजूद लगातार मवेशी सड़कों पर बैठ रहे हैं, साथ ही साथ खेतों में पहुँच करके मवेशी फसलों को भी चल रहे हैं। ऐसे में पशुओं की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य सरकार ने रोका छेका अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तहत मवेशियों को गोठानों में रखने की योजना है। शासन की महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन सिर्फ दिखावे तक ही सीमित नजर आ रहा है। अब बात करें, ये जो इनके लिए जो भी यहाँ पर पैसे निकाले जाते हैं वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो जाते हैं। ग्राउंड लेवल पर ये जो हकीकत है, ये आप सभी को पता है कि आखिरकार ये जो मवेशी है कहाँ घूम रहे हैं। और अब खबर कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों के बारे में, जहां पर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के दौरान 156 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं आपको बता दें, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा अब 3000 के नीचे आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 410 मरीज स्वस्थ हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक मरीजों की मौत बीते 24 घंटे के दौरान हुई है। बता दें, प्रदेश में अब तक 13,511 लोगों की मौत हो चुकी है इस कोरोना की वजह से। वहीं 156 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके साथ ही अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 10,01,037 पर पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़ में। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुनिया, पीसीसी और जिला पदाधिकारियों को चुनावी टास्क जो है सौंपे जाने हैं। नियुक्तियां भी जल्द ही मिलने वाली है। दरअसल खबर आ रही है, प्रमुख विपक्षी दल जो है यानी कि भाजपा को लेकर के अब जो है कांग्रेस ने तैयारियां करना शुरू कर दी है। बता दें, प्रमुख विपक्षी दल भाजपा की सक्रियता और लगातार बैठकों के बाद कांग्रेस ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। यही वजह है कि प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। इस दौरान प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के जो पुनिया है, ये जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों को चुनावी टास्क सौंपने वाले हैं। भाजपा की तरह छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां इसी के माध्यम से तेज कर दी है। इसके लिए हाल ही में पीसीसी चीफ ने प्रदेश भर के बूथों में फिर से गठन के लिए प्रभारियों की नियुक्तियां कर दी हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, वीडियो को आपको लाइक कर देना है। छोटा सा काम कर लेना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब
सब्सक्राइब बटन दिया उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की ठीक इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट के हम आप तक सीधे पहुंचा सकें।